नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत ने पाकिस्तान पर कसा एक और शिकंजा, हर तरह के आयात और जहाजों पर लगाया बैन। FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल कराने की कोशिश भी तेज की गई। बंगाल के दीघा में जगन्नाथ धाम नाम पर विवाद। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, ममता बनर्जी बिना सोचे समझे रखती हैं नाम, मंदिर के नामकरण को बताया बड़ी भूल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का कड़ा कदम, पाकिस्तान को झटका देते हुए सभी डाक और पार्सल सेवाओं पर लगाई गई रोक। बढ़ते तनाव के बीच लिया गया बड़ा फैसला। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी, लगातार 9वें दिन सीज फायर तोड़ा। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सीमा पर बढ़ते तनाव से सेना पूरी तरह अलर्ट। भारत अब रूस चीन पर निर्भरता घटाकर अमेरिका से उर्वरक आयात बढ़ाने की तैयारी में। सरकार ने रणनीति पर काम शुरू किया। अब तक अमेरिका से आयात बेहद कम रहा है। भारत के सख्त रुख से डरा पाकिस्तान। अब 450 किमी रेंज की अब्दाली मिसाइल का किया परीक्षण। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से हर दांव आजमा रहा। पाक में लेफ्टिनेंट जनरल को काला पानी की सजा, इधर मीडिया दे रहा फालतू बयान। पहलगाम हमले में लश्कर और ISI की साजिश को NIA ने किया बेनकाब। गोवा के लीराई मंदिर में यात्रा के दौरान मची भगदड़, फिसलन भरे स्लोप पर गिरे श्रद्धालु, 7 ने गंवाई अपनी जान। पुलिस ने भीड़ और अव्यवस्था को बताया हादसे की बड़ी वजह। जातीय सर्वे के बाद गरीबों को 2 लाख की मदद पर यू टर्न, नीतीश सरकार अब जांचेगी आंकड़े। कई परिवारों के नाम होंगे बाहर, मंत्री नीतीश मिश्रा ने दी सफाई। CM योगी सख्त, राजस्व विभाग को 15 दिन में विरासत केस निपटाने का अल्टीमेटम। लैंड रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल और शहरी जमीन का डेटा तुरंत ऑनलाइन करने के दिए कड़े निर्देश। उत्तराखंड में भू कानून तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ला रही है नया ऑनलाइन पोर्टल। हर सौदे पर होगी निगरानी, DM देंगे हर महीने रिपोर्ट, निवेशकों को मिलेगी सुविधा। नैनीताल दुष्कर्म मामला, CM धामी ने पीड़िता के परिवार से की बात, दोषियों को सख्त सजा और त्वरित जांच का दिया भरोसा, शिक्षा और आर्थिक मदद का भी दिया आश्वासन। ओडिशा को मिलेगा एयर कनेक्टिविटी का बूस्ट, CM मांझी ने पारादीप में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और 15 जिलों में हेलीपोर्ट बनाने के दिए निर्देश। श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी तेजी से होगा काम। बक्सर के 220 युवाओं को मिलेगा रोजगार प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से खुलेगा भविष्य का रास्ता। 800 करोड़ के बजट से लाखों युवाओं को मिलेगा लाभ। आप भी घंटों चबाते हैं च्युइंगम तो सावधान हो जाइए, ये आदत आपके शरीर को पहुंचा सकती है 5 बड़े नुकसान। पाचन से लेकर जबड़े और दिमाग तक पर पड़ सकता है गंभीर असर। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा नीतीश कुमार को बीजेपी ने किया हाईजैक। बिहार में बिना चढ़ावा के नहीं होता कोई काम, मंच से उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा में सेंध, महाराष्ट्र से आई मुस्लिम महिला संदिग्ध हालात में हिरासत में। रामलला परिसर में घुसने की कर रही थी कोशिश, खुफिया एजेंसियां कर रही गहन पूछताछ। ICC ने एक देश से छीना वनडे टीम का दर्जा, UAE को मिली नई उम्मीद। अब 12 मई से लागू होने वाली लिस्ट में UAE समेत 5 एसोसिएट देशों को मिला वनडे दर्जा। दिल्ली के शॉपिंग मॉल परियोजना में 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप, हाईकोर्ट ने CBI से जवाब मांगा। याचिका में मॉल संचालन में धोखाधड़ी और सरकारी अधिकारियों के मिलकर घोटाला करने का आरोप। पाक डॉन शहजाद भट्टी ने दी धमकी, लॉरेंस बिश्नोई की पोल खोलूंगा। मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या में नेताओं की साजिश का दावा, सबूतों के साथ वीडियो जारी करने की चेतावनी। गोली बम के बिना दुश्मन की कमर तोड़ता भारत, पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों पर बैन, आयात और डाक सेवाओं पर भी रोक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया कड़ा कदम, इस बार होगा अंतिम फैसला। इशारों इशारों में PM मोदी ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी। राजौरी ब्लास्ट के 2 आतंकियों का पहलगाम हमले से कनेक्शन, NIA ने पूछताछ शुरू की, संलिप्तता के सबूत जुटा रही है। शुरुआती जांच में 5 से 7 आतंकियों के शामिल होने की आशंका। इंस्टाग्राम के को-फाउंडर केविन सिस्ट्रोम ने AI कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ये कंपनियां यूजर्स की मदद करने के बजाय उन्हें उलझाकर चैटबॉट्स का इस्तेमाल बढ़ाने में लगी हैं।
पीएम मोदी ने अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें राजधानी के पुनर्निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। यह आंध्र प्रदेश के विकास के लिए अहम मील का पत्थर है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को 2019 चुनाव प्रचार मामले में बड़ी राहत, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया बरी। आरोप था कि उन्होंने 80 से 100 समर्थकों संग बिना अनुमति प्रचार किया। पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा कदम, पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी। मकसद, आतंकी पोषण पर लगाम और पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को झटका देना। भारत की सख्ती से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर मंडराया संकट, IMF से लोन अटकने की कगार पर। पहलगाम हमले के बाद भारत ने की सख्त अपील। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।